बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक हों और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ठीक हूँ। और मैं आज आपके लिए रमज़ान स्पेशल में आप पटाटो की रेसिपी लेकर आई हूँ, मायो पोटैटो क्रॉकटस, जो कि बहुत अच्छे बनते हैं। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें अफ्तारी के टाइम के लिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है जल्दी से वो लाइक कर दें। और वीडियो आपने पूरी एंड तक देखनी है बिना स्किप किए। तो ये सबसे पहले नोट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ये आधा किलो मैंने आलू ले लिए, इन्हें अच्छी तरीके से बॉयल कर लिया है और इनके छिलके भी मैंने उतार लिए हैं, ये जाएंगे इसके अंदर। 1 कप मैंने ब्रेड क्रम्ब ले लिए, ये जाएगा। तेल जाएगा हमारा फ्राई करने के लिए। आधा प्याली मैंने ये मायोनीज़ ली है, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, इनको बारीक कट कर लेनी है। हरा धनिया ले लिया है, ये मैंने आधी गड्डी, इसको बारीक कट किया है। 2 अदद अंडे बॉयल लिए हैं मैंने, ये इसके अंदर जाएंगे। और ये 1.5 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और 1 कच्चा अंडा लिया, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे। और ब्लैक पेपर जाएगा इसके अंदर 1 चाय का चम्मच। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले एक खूबसूरत सा बाउल लेंगे और उसके अंदर हमने लेने हैं पोटैटो को, हमने अच्छी तरीके से मैश कर देना है। सारे पोटैटो हमने लेने और उनको हमने मैश करना है अच्छी तरीके से, कि अच्छी तरीके से मैश हो जाए इसके अंदर। और अब इसके अंदर हम सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमने डालने हैं, ये हमने कुटी हुई लाल मिर्चें ये इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। ये उसके बाद हमने ब्लैक पेपर इसमें आधा डालना है और आधा हमने रोकना है। और अब इसके अंदर नमक डाल देंगे हस्बे ज़रूरत, टेस्ट के हिसाब से। हरी मिर्चें आधी इसमें डाल देंगे और आधी हम अभी रोक देंगे। हरा धनिया भी इसमें आधे से ज़्यादा डाल देंगे और थोड़ा सा हम आधा हरा धनिया रोक लेंगे अंदर फिलिंग के लिए। तो इसके अंदर 2 चमचे हम मायोनीज़ शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे इसको मिक्स कर ठीक है। बहुत अच्छे बनते हैं, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें, बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। ज़्यादा स्पाइसेस इसके अंदर नहीं डलते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त सा इसका आ गया है, कलर कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है इसके अंदर पोटैटो के अंदर। ये जो हमने हरा धनिया शामिल किया है, कितना ज़बरदस्त सा कलर लग रहा है। अब जो हमारे अंडे हैं बॉयल वाली, जो उसको हमने अच्छी तरीके से एक बाउल में लेके मैश करने हैं। अच्छी तरीके से इनको हमने मैश करना है और इसके अंदर बारीक की चीज़ें मिलाएंगे। इसकी हम फिलिंग तैयार कर रहे हैं, जो हमने पोटैटो के अंदर फिलिंग इसकी करनी है, ठीक है। तो अब इसको हमने अच्छी तरीके से मैश करने के बाद इसके अंदर बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हमने रोके हैं वो इसके अंदर शामिल करेंगे। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपका बार बार बनाने का दिल चाहेगा। अब इसके अंदर बची हुई हरी मिर्चें, हरा धनिया ये भी शामिल कर देंगे इसके अंदर। नमक इसके अंदर हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे और साथ ही ये ब्लैक पेपर ले लेंगे, ब्लैक पेपर शामिल किया। अब ये हमने नमक भी इसके अंदर शामिल कर देंगे, ठीक है। नमक टेस्ट के हिसाब से शामिल करें कि इसके अंदर, क्योंकि मायोनीज़ भी हम डाल रहे हैं तो उसके हिसाब से अपने नमक डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। बहुत अच्छा, ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी सी ये फिलिंग तैयार हो गई है। आप इसे ज़रूर घर में ट्राई करें। मेरी रेसिपियाँ बहुत इजी होती हैं और इंशाल्लाह मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी सी रमज़ानों के लिए रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी, जिन्हें आप घर में बनाएंगे तो आप बहुत शौक़ से खाएंगे और आपके घर वाले भी बहुत शौक़ से खाएंगे। खानों का तरीके सबके वही होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट कर दें। हर चीज़ हर घर में बनती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीका कर दें तो बहुत अच्छी सी चीज़ बनती है। अब ये देखें पोटैटो को अच्छी तरीके से हमने लेके हाथ में उसको हमने फैलाया। अब इसके ऊपर हमने ये मायोनीज़ के साथ जो अंडे का हमने एक मिक्सचर तैयार किया था उसकी हमने फिलिंग की और ऊपर से इसको हमने कवर कर दिया। इसको एक आप जो भी शक्ल देना चाहें इसको दे सकते हैं। मैंने इसको ये कबाब की जैसे हम चपटी शक्ल देते हैं गोल, वो दिया। आप चाहें तो इसको बॉल की शक्ल भी दे सकते हैं, ओवल की शक्ल भी दे सकते हैं, जो भी आप शक्ल देना चाहें उसको दे सकते हैं। तो अब ब्रेड क्रम्ब ले लिया है मैंने और एक अंडा जो हमने लिया था कच्चा, उसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। अंडे में मैंने कुछ नहीं मिलाया, अंडे में हमने इसको डिप करना है और उसके ऊपर फिर ब्रेड क्रम्ब से इसको कोट करना है। पूरा अच्छी तरीके से कवर कर दें इसको और सारे इसी तरीके से मैं बना के रख लूँगी, फिर हम इन्हें फ्राई करेंगे।
तो इस तरीके से ये सारे बना के रख लेंगे बहुत एहतियात से। अब तेल गरम कर लेंगे हम। तेल गरम करके पैन में हम इनको फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। बहुत ज़बरदस्त इसका जब कलर आ जाएगा तो दूसरी तरफ से भी हमने इसको ब्राउन करना है, टर्न करके। बहुत अच्छे बनते हैं ये, बहुत क्रिस्पी सा ऊपर से टेक्सचर आता है इसका और अंदर से बहुत ज़बरदस्त इसकी फिलिंग जो है वो निकलती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। मायोनीज़ का टेस्ट इसके अंदर आता है। हमने इसमें ब्लैक पेपर जो डाली है वो भी उभर के टेस्ट देता है इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ गया है। अब मैंने टर्न कर दिया ताकि दूसरी तरफ भी अच्छा सा इसके अंदर कलर आ जाए। रमज़ानों में बहुत शौक़ से खाए जाएंगे ये। अफ्तारी के टाइम के लिए बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसे घर में ज़रूर बनाएं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और मैं मज़ीद आपके लिए रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। ये आपका प्यार होता है जो आप हमें कमेंट्स में बताते हैं या लाइक करते हैं, तो हमारी भी हौसला अफजाई होती है और हमारा भी दिल चाहता है कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी सी चीज़ें लेकर आते रहें ताकि आप उसे सीखें, अपने घर में बनाएं। तो ये हमारे पोटैटो क्रॉकर्स तैयार हो चुके हैं। आप इसे ग्रीन चटनी के साथ और केचप के साथ सर्व करें, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं ये। और ये कहते हैं रमज़ानों में इसे बनाएं, बहुत शौक़ से खाए जाएंगे। और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ लेकर आती रहूं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।